नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कौन सी पार्टी के नेता पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा है। साथ ही बताएंगे कि कुकी उग्रवादियों के खिलाफ मणिपुर सरकार का कौन सा प्रस्ताव पास हुआ है और बताएंगे कि उपचुनाव की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले वोटर्स को पैसे बांटने का मामला आया सामने। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगे आरोप। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले पाकिस्तान से आया मैसेज। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों और झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर कल होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में दांव पर महायुति की किस्मत। कुकी उग्रवादियों पर कार्रवाई के लिए मणिपुर सरकार का प्रस्ताव पास। चिदंबरम बोले, मोदी जिद छोड़कर वहां जाएं, लोगों से बात करें, मुख्यमंत्री को हटाएं। उपचुनाव की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए उठाए सवाल। मणिपुर से की तस्वीरों की तुलना। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले वोटर्स को पैसे देने का मामला सामने आया है। हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने वोटर्स को पैसे बांटे हैं। बीवीए ने आरोप लगाया कि तावड़े मंगलवार को 5 करोड़ रुपए लेकर विरार इलाके के एक होटल में पहुंचे। उनके साथ नालासोपारा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजन नाइक और दूसरे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यहां उनकी मीटिंग चल रही थी। बीवीए के मुताबिक होटल में वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। जानकारी मिलने पर हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर भी होटल पहुंच गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच यहां जमकर विवाद हुआ। क्षितिज ठाकुर नालासोपारा से पार्टी उम्मीदवार भी हैं। होटल के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें बीवीए कार्यकर्ता नोट लिए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में सामने एक युवक के हाथ में डायरी भी नजर आ रही है। आरोप है कि इसी डायरी में पैसों का लेखा जोखा है। मामले में चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनके अलावा बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। हालांकि तावड़े ने पैसे बांटने के आरोपों को गलत बताया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी दी गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉइस मैसेज आया। आशुतोष का दावा है कि वॉइस मैसेजेस पाकिस्तान के नंबर से आए हैं। मथुरा के आशुतोष पांडे को व्हाट्सएप पर सोमवार रात 1:37 से 1:40 के बीच पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे 6 वॉइस मैसेज आए। इसके बाद 2:36 पर व्हाट्सएप कॉल करते हुए धमकी दी गई। आशुतोष श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में पक्षकार हैं। वे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। 4 से 14 सेकंड तक के 6 धमकी भरे वॉइस मैसेजेस उनके पास आए हैं। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट को क्या, तेरे सुप्रीम कोर्ट को भी उड़ा देंगे। आशुतोष पांडे शामली के कांधला के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना उन्होंने शामली पुलिस को दी है। पहले भी उन्हें धमकियां मिल चुकी हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के साथ ही मथुरा में भी उन्होंने केस दर्ज कराए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट के बाद कल 158 दल चुनावी मैदान में हैं। इनमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शरद चंद्र पवार यानी एनसीपी एसपी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकंड फेज में कल 20 नवंबर को 12 जिलों की 36 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें 1 करोड़ 23 लाख वोटर्स शामिल होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 528 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 55 महिला उम्मीदवार हैं और 127 करोड़पति हैं, जबकि 148 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर में हालात लगभग खराब ही चल रहे हैं। कई दिनों से यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 16 नवंबर की रात मुख्यमंत्री और विधायकों के घरों पर हमले हुए। 6 महिलाओं और बच्चों के शव मिलने के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। मणिपुर में हिंसा के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। इसी बीच सोमवार को सत्ताधारी एनडीए और नेशनल पीपल्स पार्टी के 27 विधायकों की मीटिंग हुई। इसमें प्रस्ताव पास हुआ कि 7 दिन में कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया है कि जिरीबाम में 6 महिलाओं और बच्चों की मौत के लिए कुकी आतंकी ही जिम्मेदार हैं। मीटिंग में तय किया गया कि केंद्र राज्य में लागू एएफएसपीए का रिव्यू करेगा। राज्य सरकार ने इसका ऑर्डर 14 नवंबर को जारी किया था। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस बारे में कहा कि मणिपुर की समस्या से निजात पाने के लिए 5000 जवानों को भेजना हल नहीं है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को तुरंत हटाना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर।
यूपी उपचुनाव के लिए महज कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। इससे पहले निष्पक्ष चुनाव को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर बनी हुई है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर की सीसामऊ सीट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन का बड़ा अमला निकलता हुआ नजर आ रहा है। सपा अध्यक्ष ने इन तस्वीरों की तुलना मणिपुर से की है। सपा अध्यक्ष ने सवाल किया कि क्या सरकार की नाकामी की वजह से जनता में अब इतना भी विश्वास नहीं रह गया है कि वो बेखौफ वोट डालने बाहर जा सके। अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है ये करीब 1.5 मिनट का है, जिसमें कई पुलिस प्रशासन और अधिकारियों की गाड़ियां जाते हुए नजर आ रही हैं। इस काफिले में कई पुलिस वाले मोटरसाइकिल से भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की नाकामियों की वजह से अब लोगों में इतना भरोसा नहीं रह गया है कि वो बेखौफ होकर वोट डालने जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।